गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन। अब 1 से लेकर 8 तक मैंने पिछले 2 वीडियो मैंने बना चुका हूं, तो आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं अपना ये वीडियो शुरू करता हूं। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ घंटी भी बजा दें, जिससे जो मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आप। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे लाइक के हमें पैसे नहीं मिलते, वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, अब ये 9 क्वेश्चन है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसा कि ये फंक्शन दिया है हमको, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये फंक्शन है डिवीज़न वाला, तो डिवीज़न का हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं। तो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और माइनस थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1। ओके, अब इसको करते हैं हम 2 प्लस कॉस थीटा और 4 इंटू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू 2 का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1। तो मैं यहाँ पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ इसका भी, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। मैंने एलसीएम भी ले लिया इसका साथ ही साथ। ओके, तो इज इक्वल टू डिवाइड 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब हम देखें इसको इंटू करते हैं, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कॉस थीटा और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -2। अच्छा, इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो ए स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ओके, अब ये 4 कॉमन निकाल लेते हम, तो 4 कॉस थीटा और ये -4 थीटा, तो इसमें से हम माइनस कर दें तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा और 4 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए -4 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बचती है डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ये 1 हो गया, 4 कॉस थीटा प्लस 4, ये 1 हो जाएगा, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गए, इसमें से 4 कॉस थीटा अगर इसमें से कॉमन निकाल लिया जाए कॉस थीटा, तो बचता है यहाँ पर 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन
2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 0 लेस देन कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब कॉस थीटा इन इंटरवल फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं रखा। इस क्वाड्रेंट में अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम 1 होगी, तो 0 से 1 के बीच में होगी। तो दैट मीन्स ये वाला जो है क्या हो जाएगा कि 4 ग्रेटर देन कॉस थीटा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, और ये भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन ही होगी, ग्रेटर देन होगी। और कॉस थीटा की वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। तो एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पर ये क्या हो गया कि सिंस ये पूरी वैल्यू जो है मतलब कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो फिर पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो 0 या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। तो मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया इन 0 to पाई अपॉन 2, या फॉर ऑल लिख दीजिए, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल लिया है। तो क्लोज इंटरवल में अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। देयरफॉर फंक्शन y इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई अपॉन 2, तो यही हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी डोमेन में कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो y फंक्शन ले लेते हैं या fx जो भी लेना है, y इज इक्वल टू हम लॉगरिथमिक तो log x ले लेते हैं। ये log x इसका अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब 1 अपॉन एक्स जो है इसकी x की वैल्यू 0 से मतलब नेगेटिव नहीं है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो 0 तो होगा नहीं, तो 0 नहीं होगा तो इस इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। तो 1 अपॉन एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 इन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी में ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। फंक्शन y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, hence proved।
यही तो प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन y fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो -1 to 1 के अंदर ये वाला जो फंक्शन है ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग, ये प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए तो 2x माइनस 1 हो गया। अब इसके लिए हमको फाइंड करना है फॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा तो ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर वैल्यू है 1/2 और ये -1 और -1 और +1 के बीच में हमको इसकी, तो x इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड्स इंटरवल -1 डिवाइड्स इनटू 2 इंटरवल इंटरवल्स कौन से हैं? -1 to 1/2 एंड 1/2 to 1। तो जो -1/2 जो वैल्यू आई है एक्स की, वो वैल्यू इस वाले इंटरवल को, जो हमारे पास दिया गया इंटरवल है -1 से 1 को, तो इस इंटरवल को 2 इंटरवल में डिवाइड कर देता है। तो एक है -1 to 1/2 और दूसरा है 1/2 to 1। अब ये हमने एक टेबल बना ली है। इस टेबल में इंटरवल्स और साइन ऑफ एफ डैश एक्स, उस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन कैसा रहेगा और नेचर, फंक्शन का नेचर कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो पहला इंटरवल हम ले लेते हैं। ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर ये नहीं होता, केवल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होता, तो हम फिर ये वाला भी इंटरवल लेते, ये वाला भी। लेकिन हमारे पास अभी इंटरवल है -1 to 1 है, तो हम ये 1 to 1 इंटरवल को, ये x इज इक्वल टू 1/2 जो वैल्यू आ रही है 2 इंटरवल में, ये डिवाइड कर रही है। तो इन केवल 2 इंटरवल का ही हम ये चेक करेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल है -1 to 1/2, तो इसमें एफ डैश की एक वैल्यू देख लेते हम। एफ डैश एक्स ये है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1, तो इसमें -1 से 1/2 की वैल्यू पुट करके देख ले, कोई सी भी, है ना। तो 0.4 भी होता है, 0.2 भी होता है और 0 भी होता है। तो हम सबसे बढ़िया, सबसे इजी इसमें एफ डैश एक्स में x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। अगर 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन आ जाएगा तो मतलब क्या हो गया कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 हो गया तो इस फंक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, अब सेकंड इंटरवल है 1/2 to 1 है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब 1/2 to 1 के बीच में जो वैल्यू है वो वैल्यू आती है, सपोज 0.6 भी आएगी, 0.7 भी आएगी, 0.8 भी आएगी, 0.9 भी आएगी, ये सारी वैल्यू आएंगी इसके अंदर। तो कोई भी वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर। तो मैं पुट करके दिखा रहा हूँ आपको कि x की वैल्यू 0.6 कर देते हैं, इसके बाद की वैल्यू है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं एफ डैश एक्स में, तो 2 × 0.6, तो 2 × 0.6 हो गया 1.2 - 1, तो ये 0.2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, जो कि प्लस का साइन है। तो यहाँ इस इंटरवल में आएगा पॉजिटिव साइन, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन का नेचर है, वो फंक्शन का नेचर जो है सेम नहीं है। सेम नहीं है मतलब कि
ना तो स्ट्रिक्टली है, पूरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ना ही स्ट्रिक्टली मतलब चेंज कर रहा है। इतनी इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, इतनी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो एक सा नहीं हो रहा है। इसलिए ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि f'(x) का जो साइन है वो इस पूरे इंटरवल में एक सा नहीं रह रहा, मतलब चेंज हो रहा है। यहाँ इसमें नेगेटिव हो रहा है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इस वाले में ये नेगेटिव है और इस वाले में ये पॉजिटिव है। तो सेम साइन नहीं है पूरे इंटरवल -1 से 1 के बीच में, सेम साइन नहीं है f'(x) का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस f'(x) डज नॉट सेम साइन इन थ्रू आउट इंटरवल -1 to 1। इस पूरे इंटरवल में -1 से 1 के बीच में f'(x) का जो साइन है वो सेम साइन नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन f(x) इज नाइदर strictly increasing nor strictly decreasing in interval -1 to 1, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, a cos x, b cos 2x, cos 3x और tan x। ये वाली जो फंक्शन है तो हम 1 by 1 करते, पहले हम करते a, तो हमारा f(x) है cos x है, ठीक है। तो cos x है, दैट मीन्स f'(x) फाइंड करिए, तो ये हो जाएगा -sin x, sin x हो गया। अब सिंस sin x greater than 0 in interval 0 to π/2, π/2, 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए साइन x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन ये माइनस लगने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। एंड माइनस साइन x लेस देन 0 इन 0 to π/2 मीन्स क्या हो गया कि f'(x) लेस देन 0 हो गया इन 0 to π/2, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ओके, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला है बी में है f(x) इज इक्वल टू cos 2x है, तो f'(x) इज इक्वल टू -2 इंटू sin 2x हो गया, sin 2x। अब ये जो वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू जो है x के लिए है, मतलब कि 2x के लिए क्या होगी, एंगल जो है वो क्या होगा, 0 लेस देन x लेस देन π/2, ये है। अब तो अब हमको चाहिए 2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 से इसमें हम क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, तो 2 से इंटू कर देंगे तो ये 0 हो गया, लेस देन, और 2 से इसमें इंटू कर देंगे तो 2x हो गया, ग्रेटर लेस देन, और 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा तो पाई। तो मतलब अब ये जो 2x की वैल्यू है 0 to π यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब हमारी जो साइन की वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव रहती है, तो ये वैल्यू जो है पूरी यहाँ से 0 to π के बीच में क्या रहेगी, ये तो x की वैल्यू है,
है ना, x की वैल्यू 0 to π/2 और 2x की लेते हैं तो 0 to π के बीच में दोनों वैल्यू जो हैं वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगी तो यहाँ हो जाएगा ये f-x ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन इस माइनस के कारण हो जाएगा लेस देन 0। ओके, लेस देन 0 हो जाएगा बिकॉज सिंस sin 2x will either lies in first and second quadrants which is positive value of 2x, so therefore f-x लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये 2x sin 2x की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इस माइनस के कारण वो हो जाएगा लेस देन 0। जब लेस देन 0 हो गया, लेकिन इंटरवल हम लिखेंगे ऑन इंटरवल, वही लिखेंगे 0 to π/2। ये बात थी 2x के लिए, लेकिन ये गिवन है x के लिए, तो x के लिए ये है और y का। ठीक है, ओके। तो therefore function f is strictly decreasing on interval 0 to π/2। इसमें डिक्रीजिंग रहने वाला है। अब कर लेते हैं थर्ड वाले के बाद सी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट है कि f(x) इज इक्वल टू cos 3x, तो f'(x) इज इक्वल टू -3 इंटू साइन 3x हो गया। अब वही बात आती है कि अब देखो यहाँ बना देता हूँ मैं कि x की जो वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू है 0 to π/2, x की जो वैल्यू है π/2, मतलब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है 3x, एंगल 3 टाइम हो रहा है तो हमें इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू कर देंगे तो हो जाएगा, इसमें 3 का इंटू करेंगे 0 ही आएगा, लेस देन 3 का इंटू तो 3x, लेस देन 3 का इंटू तो 3 π/2 हो गया। तो इसके 0 से लेके 3 π/2 के बीच रहेगी काई की 3x की वैल्यू। तो अब ये यहाँ पर 0 है, यहाँ π/2 है और यहाँ पाई है और यहाँ पर है 3/2 तो जो एंगल रहने वाला है हमारा यहाँ तक रहने वाला है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ sin 3x in first and second quadrant will positive, and third quadrant and in third quadrant will be नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू तो है, ये इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले में नेगेटिव है। तो ये जो साइन है इस वाले में, इन तीनों क्वाड्रेंट में, तो ये जो है यहाँ तक तो पॉजिटिव है, यहाँ तक तो एक सा साइन नहीं है, सेम साइन नहीं है, तो इसीलिए ये ना डिक्रीजिंग होगा ना इंक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा कि f'(x) जो है इसमें फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव है और थर्ड में नेगेटिव है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड में तो लेस देन 0 हो जाएगा, और सेकंड में अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो हाँ लिख दीजिए कि f इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो जो फंक्शन है और ऑन इंटरवल वही लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू लेना है हमें 0 to π/2। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको पूछा था उसमें कि इनमें से कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट वाले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, सेकंड वाले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, थर्ड वाले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है। अब ले लेते हम पार्ट डी। तो f(x) की वैल्यू है 10x,
10x है। तो अब इसका f डैश फाइंड करो। f डैश x इज इक्वल टू 10x है तो sec स्क्वायर x हो गया। अब sec स्क्वायर x की वैल्यू तो ये क्या है, यहाँ पर एंगल x ही है। तो 0 to पाई के अंदर सारी ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट है जो 0 to पाई अपॉन 2 के बीच में सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to या फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई 0 to पाई अपॉन 2। ओके, तो देयरफॉर डैश x ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to पाई अपॉन 2। तो देयरफॉर f फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to पाई अपॉन 2। तो इसने डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था, तो ना तो इसमें C और D में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है और A और B में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इंटरवल ये है। तो इन इंटरवल में से किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो चेक करते हैं हम। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो अब एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव 100 एक्स टू द पावर 99 और साइन का हो जाता है प्लस कॉस एक्स, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। ई चेक करते हैं। तो इन इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 में 0 से 1 की वैल्यू जब लेते हैं 0 से 1, तो 100 एक्स टू द पावर 99, ये 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू रहेगी तो ये ग्रेटर देन 0 देगा। एंड ये cos x भी ग्रेटर देन 0 देगा। तो मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया इन 0 to 1 इंटरवल में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 1। तो इसे हमको पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसमें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं आ रहा, इंक्रीजिंग आ रहा है। सेकंड में देखिए बी में क्या है, इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई की वैल्यू वैसे भी होती है 3.17 और डिवाइडेड बाई 2, तो 1 1 जा 1, 1 5 जा 10, 1 8 जा 16, लगभग इतनी रहेगी। और ये 3.17 ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू आई तो पाई बाई 2 की वैल्यू 1.58 है और ये पाई 3. इनके बीच में जो वैल्यू रहेगी 100 एक्स टू द पावर 99 ग्रेटर देन 0 एंड cos x लेस देन 0। तो लेकिन अब ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटर देन होगी, लेकिन ये 1 से बहुत बड़ी होगी। ये वाली जो वैल्यू है 1 से काफ़ी बड़ी होगी और ये 1 से कम है, लेस देन 0 है, लेकिन -1 से कम ही होगी, -1 से ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती। तो ओवरऑल ये क्या होगा, 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0 ही आना है। तो क्या हो गया, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ये वैल्यू -1 से कम होगी और ये 1 से बहुत ज़्यादा होगी। तो ये वैल्यू सपोज मान लीजिए 2 भी हुई और ये मिनिमम मतलब इतनी होगी तो आएगी तो पॉजिटिव ही है ना। तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है, तो ये बी में भी नहीं है। अब सी में आ जाते हैं। तो सी में है इन इंटरवल, ये इन इंटरवल 0 टू पाई अपॉन 2। तो 0 पाई अपॉन 2 में अब इसमें देखते हैं 3.17 अपॉन 2, तो हो गई 1 1 2 1 2 2 5 10 2 8 16। तो इतनी है 0 टू
1.58 ये वैल्यू है ये। तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू रखेंगे, है ना, ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगी, 1 से काफ़ी ज़्यादा आएगी, 1 से काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो 100x टू द पावर 99 ग्रेटर देन एंड cos x ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये 1 से, तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। इसमें भी नहीं है ये, तो इनमें तीनों में स्ट्रिक्टली, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब बचाइए, तो नन ऑफ दीज, इसमें से मतलब कोई नहीं है जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमको देखना था। तो थर्ड वाला डी ऑप्शन सही आएगा। फर्स्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लिया हमने, सेकंड में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लिया, ठीक है, सेकंड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लिया, और सी में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो बचा डी, तो डी में मतलब नन ऑफ दीज आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। इंटरवल 1 to 2 में ये वाला जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, उसके लिए ए की वैल्यू, कम से कम वैल्यू क्या होगी। तो करिए, देखते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं इसके लिए। तो ये हो गया 2x प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको चाहिए क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमको एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास है x प्लस ए ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसमें जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है x की वैल्यू हमारे पास है कि 1 लेस देन x लेस देन 2, 1 और 2 को हमको चाहिए ये। तो अब क्या करेंगे, पहले 2 का मतलब 2x लाना है, तो 2 से इसको पूरे को तीनों टर्म में 2 से इंटू कर दें। तो 2 से इंटू कर देंगे तो ये 2 हो गया, ये 2x हो गया, और 2 2 जा 4 हो गई ये वैल्यू। और अब प्लस ए कर दें, दोनों तीनों टर्म में प्लस 1 ए कर दें। तो 2 प्लस ए लेस देन x प्लस 2x प्लस ए और लेस देन 4 प्लस ए। तो हमको क्या चाहिए था कि ग्रेटर देन 0 चाहिए था। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको तो हमें चाहिए ही नहीं। तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 2 प्लस ए, ये हो गई। अभी एक 1 इक्वेशन ये हो गई और 1 इक्वेशन ये हो गई। तो ये हो गया 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गई और ये फर्स्ट। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 0 और ग्रेटर देन ये हो गया 2 प्लस ए। तो इसको दोनों को इस साइड लाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 2 प्लस ए लेस देन 0, तो ए लेस देन -2। तो ए की वैल्यू -2 के लिए ये क्या हो जाएगा, -2 आएगी एक। हेंस x a is equal to hence least value of a is equal to -2। ओके, -2 आ गई इसकी लीस्ट वैल्यू। देखिए इसको फिर से बता देता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 2x प्लस ए आ गया। अब हमको चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, 2x प्लस ए है ग्रेटर, तो ये हो गई 1 वैल्यू। और हमारा जो x की वैल्यू जो है इंटरवल दे रहा है 1 to 2 में, 1 to 2 में क्या कह रहा है ये
x की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में है। तो अब हमको चाहिए ये वाली वैल्यू, तो इसमें हमको 2 से इंटू कर दिया तो 1 इंटू 2 2 हो गया, 2x हो गया, 2 से इसमें इंटू कर दिया तो 2 2 जा 4, इसमें तीनों में 2 से इंटू कर दिया क्योंकि हमको 2x चाहिए था यहाँ पर। इसमें 2x प्लस a बनाने के लिए हमने तीनों टर्म में प्लस a करना है, तो 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a, ये हो गया। हमको चाहिए ग्रेटर देन वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a ग्रेटर देन हो गया 2 प्लस a, ये तो चाहिए नहीं हमको, लेस देन नहीं चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो अब पहला ये सेकंड इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो इसमें से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये पूरी टर्म माइनस हो जाएगी, तो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे ये, तो 0 आ गई लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ बचता है 2 प्लस a। अब 2 प्लस a को इस साइड लाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, तो लेस देन 0। तो अब ये a इज लेस देन -2, तो ये वाली जो वैल्यू है x इज इक्वल टू जो है a इज इक्वल टू जो है वो कम से कम -2 तो होना ही चाहिए, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 1 के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, लेट I be any interval disjoint from -1 1, prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I। ओके, तो f डैश x ये है, तो f डैश x फाइंड कर लीजिए। f डैश x इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमको ये कह रहा है कि इसको छोड़कर किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसको छोड़कर, इसमें इसको छोड़ दो, डिसजॉइंट मतलब इस इंटरवल को आई कोई भी इंटरवल है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 1 और माइनस 1 आ गई, 1 और माइनस 1 आ गई। तो अब देखिए इंटरवल ये है, तो माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है वैल्यू -1, यहाँ पर आ जाती है वैल्यू 1। अब यहाँ पर x लेस देन -1 है और यहाँ x ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें तो हमको देखना नहीं है, इसके इधर देखना है और इधर देखना है। तो फॉर x लेस देन -1, x लेस देन -1 होगा तो यहाँ पर देखिए -2 भी रख लीजिए, तो ये -2 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगी वापस वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है 1 से बहुत छोटी है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, है ना। तो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए भी अगर x की वैल्यू यहाँ से बड़ी भी होगी तो भी जितनी, मतलब यहाँ से x से बड़ी वैल्यू हम डालते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो ये 1 से कम ही आएगा, और यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव 1 से कम है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इसमें भी 0 रहेगा। तो therefore एफ एक्स इज strictly increasing on I कोई भी इंटरवल है, I disjoint from -1 1। ओके, यही प्रूफ करना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 π। तो चलिए करते हैं। एफ एक्स गिवन है लॉग साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स, और चेन रूल से साइन एक्स का कर देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो और ये हो गया कॉट एक्स, तो कॉट एक्स हो गया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0
ऑन 0 to पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 जो है 0 to पाई अपॉन 2 है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सिंस cot x ग्रेटर देन 0 इन 0 to पाई बाई 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। और पाई बाई 2 पाई में ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है से कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो सिंस cot x लेस देन 0 इन पाई बाई 2 टू पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो f डैश x जो है लेस देन हो जाएगा काय के 0 के इन ऑन पाई बाई 2 टू पाई, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई, यही प्रूफ करना था। ओके, 17th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर सेम है, यहाँ जो साइन था यहाँ कॉस हो गया, और इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना है, और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था तो इसमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो यहाँ होता है ये cos x, तो cos x इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ cos x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा cos x का चेन रूल से करेंगे तो माइनस साइन x, तो ये हो जाता है माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और x ग्रेटर देन यहाँ हो जाएगा। अब पाई बाई 0 से पाई बाई 2 के अंदर ये 10x की वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की 10x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन ये माइनस के कारण क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि सिंस 10x ग्रेटर देन 0 इन 0 to पाई बाई 2, तो देयरफॉर माइनस 10x लेस देन 0 इन 0 to पाई अपॉन 2। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम कि इसके बाद यहाँ पर लिखना है, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी कि f डैश x माइनस 10x f डैश x है लेस देन 0 इन 0 to पाई अपॉन 2, या फिर और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, या ऑन लिख दीजिए 0 to पाई अपॉन 2। ओके, अब सिंस 10x लेस देन 0 ऑन पाई बाई 2 टू पाई, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि 10 की वैल्यू निगेटिव होती है तो इसलिए लेस देन हो जाएगा, लेकिन अब माइनस 10x है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ऑन पाई बाई 2 टू पाई, तो देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0 ऑन पाई बाई 2 टू पाई। तो f मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई अपॉन 2 टू पाई। ठीक है, तो इसी में ये करना था। 0 to पाई के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो 0 to पाई के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 पाई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यही प्रूफ करना था हमको, ये भी हो गया।